नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निर्माण आईएएस ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप लोगों का जो 12वीं का एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से निपटा होगा। एक अच्छी परसेंटेज आने की संभावना है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के या पीजी के एग्ज़ाम्स आपके चल रहे होंगे, जो कि आगामी कुछ महीनों में वो भी खत्म हो जाएंगे। अब क्या ग्रेजुएशन के बाद करें, क्या 12th के बाद करें? इन सब क्वेश्चंस के उत्तर के लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरे ग्वालियर सेंटर पे और इंदौर सेंटर पे आप आकर के गुरुजियों से मिलें और मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें। खास तौर से वो बच्चे जिन्होंने अभी 10वीं पास किया है और 12th पास किया है, वो आकर से हमसे मिले। सामान्यतः एक चीज़ देखी गई है कि 10वीं के बाद में हमें जानकारी नहीं होती विकल्पों की, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सामान्यतः देखा गया एक परिदृश्य कि बच्चा कर रहा है नीट की तैयारी, बच्चा कर रहा है जेईई की तैयारी, यानी डॉक्टर्स इंजीनियर्स की ज़्यादा वो जानने का प्रयास ही नहीं करते, ना उनको पता होता है। और सामान्यतः जो ग्रामीण परिवेश के जो माता पिता भी होते हैं, उनके पास भी जानकारी का अभाव होता है। तो वो भी क्या करते हैं, अगल बगल में जो हो रहा है वो देख करके वो भी अपने बच्चों को उसी तरह से ढालने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा विकल्प है डॉक्टर, एक अच्छा विकल्प है इंजीनियर, क्योंकि देश और विश्व के निर्माण में इनकी बहुत ज़्यादा सहभागिता होती है। परंतु प्राय ये भी देखा गया है कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स बनने के बाद में सिविल सेवा में आ रहे हैं, अच्छे इंजीनियर के बाद में सिविल सेवा में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या है सिविल सेवा? जब इस सिविल सेवा को जानने के लिए जब अगर आप थोड़ा सा आगे घर से बाहर निकलेंगे तो पाएंगे, अगर एक बार इसके बारे में जान गए तो फिर शायद इस एग्ज़ाम के लिए, इस पद के लिए आपके अंदर एक नशा सा आ जाए। सिविल सेवा वो एग्ज़ाम है जो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। जैसे अभी आप देखते होंगे आपके गांव मोहल्ले अगल बगल में डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी होंगे, है ना। सामान्यतः आपकी आइडेंटिटी क्या है आज एक गांव में, कि आपके पिताजी, ये भाई इनका लड़का, ये इनका लड़का, ये इनका लड़का है ना। डॉक्टर भी बन जाएंगे, अरे यार वो उनका लड़का है रामलाल जी का, उनका बेटा इंजीनियर है बेटा। और जिस दिन आप किसी सिविल सेवा के पद पे चयनित होते हैं, तब आपके नाम से आपके परिवार को, आपके खानदान को जाना जाता है। ये है सिविल सेवा। सिविल सेवा देती है एक सामाजिक प्रतिष्ठा, जिससे आपके परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को जाना जाता है। अगर आप एक सफल अधिकारी और बन जाते हैं तो आपकी कई पीढ़ियाँ आपके नाम से जानी जाती है। ये है सिविल सेवा। तो इसी सिविल सेवा के लिए निर्माण आईएएस ग्वालियर में खासतौर से एमपीपीएससी के लिए हम एक विशेष बैच का आयोजन करने जा रहे हैं। वो बैच है फाउंडेशन बैच, जिसमें एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को संयोजित करते हुए एक कोर्स है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएससी। इस कोर्स में समेकितता के साथ में, संपूर्णता के साथ में एक विषय को, हर विषय के अपने एक विशेषज्ञ होंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने का तरीका 100% परीक्षानुमुखी होगा, यानी जो परीक्षा की ज़रूरत है, जो प्रश्नों की ज़रूरत है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे वो प्री है तो प्री के सापेक्ष, मुख्य परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा के सापेक्ष। जैसा कि निर्माण के बारे में कि संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और किस तहजीब और तमीज़ से पढ़ाया जाता है, वो है संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब पूरा विश्लेषण और पूरा तथ्यात्मक पक्ष, क्योंकि यहाँ पे मेंस में भी 2 मार्कर जैसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे तथ्यों की भी आवश्यकता होती है विश्लेषण के साथ में। तो एक ऐसा बैच जो आपकी जीवन में एक नए उद्देश्य को दिशा और दशा प्रदान कर सकता है, वो है ये वाला बैच। इस बैच में और क्या होगा, इसमें संपूर्ण पाठ्य सामग्री भी आपको निर्माण के माध्यम से दी जाती है, क्लास के माध्यम से दी जाती है। हर विषय के विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे। उत्तर लेखन की जो चीज़ें होती हैं, प्रत्येक दिन आप अपना उत्तर लिख करके चेक करवा सकते हैं। जैसे कि निर्माण का तकिया कलाम है कि आप आसानी से गुरुजियों का खून पी सकते हैं, तो वो इस बैच में भी आसानी से आप गुरुजियों का खून पी सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वही बच्चा पास होगा जो मास्टरों का खून पिएगा, गुरुजियों का खून पिएगा। तो निर्माण का ये अपना ब्लड है कि आप कभी भी आकर के पी सकते हैं, यानी अपने क्वेश्चन को चेक कराने के माध्यम से। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो क्लास के बाद भी आप गुरुजी से डिस्कस कर सकते हैं। तो एक विशेष बैच जो कि बारीक चीज़ों को जीरो से नहीं, माइनस से पढ़ाया जाता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, पहली बार आप पढ़ने आए हैं जीवन में, तो उसी सापेक्ष ये पढ़ाया जाता है। करीब 14 महीने के लगभग का ये पाठ्यक्रम होगा, जिसमें पूरा मेंस, पूरा प्रीलिम्स आपको पढ़ाया जाएगा, 100% पढ़ाया जाएगा। खास ही इंदौर, ग्वालियर के अंदर एक विशेष सुविधा भी दी जाती है, जब तक आप पास नहीं होते, चयनित नहीं होते, तब तक इस बैच में रिवीजन आप कर सकते हैं।
तो उसी सारी सुविधाओं के साथ में ये बैच इसी मंथ के अंतिम में यानी 27 अप्रैल को तो एक जो टॉक शो होगा उसके तुरंत दूसरे दिन से इस बैच को प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप अपनी जो तैयारी है निर्माणाइज के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग का एक जाना माना नाम है और जिसने ये नाम कमाया है अपनी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।